तो सामने देखो भाई साहब, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, और ये हालोंग सिटी आ गई है भाई, उसी का एरिया मतलब। और अपन ने समझ लो एक तरीके से एक आइलैंड सा ही पार किया, उसी पे आ गए हैं। हमने पूरा वियतनाम समुद्र के सारे कवर किया था, और फाइनली लाओस से लौटने के बाद पहली बार समुद्र देख रहा हूँ भाई। इससे पहले सारे चल रहा था लेकिन दिखाई नहीं दिया था। और काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है, पहाड़ी इलाका, लोग मछलियाँ पकड़ते हुए, पानी बड़ा शांत है यहाँ का, और सामने लंबी चौड़ी रोड पहाड़ों की तरफ जाती हुई। भाई ये है उनका छोटा सा कुत्ता, एक इसका नाम तूतू है, और ये भाई कुत्ता कम टेडी बियर ज्यादा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, सुबह के 8:32 हुए हैं। इस वक्त मैं वियतनाम के उआंग बई नाम के एक टाउन में हूँ, जो कि हालोंग बे से लगभग 35 किलोमीटर पहले है। और अगर हम चाइना के बॉर्डर की बात करें तो वहाँ से लगभग 190 के आसपास है। लेलैंड पर मैंने सारा सामान फिक्स कर दिया है, और आज मैंने डिसाइड किया जल्दी राइड स्टार्ट करने की। अब बाहर का मौसम देखकर समझ सकते हैं कि बारिश आने वाली है। वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग भी बारिश का मौसम है, तो ज़रूर बहुत जल्दी बारिश आएगी। तो मैं चाहता हूँ उआंग बई से मैं निकल जाऊँ हाईवे पर। सारे के सारे बैग्स पर मैंने अपना पेपर चढ़ा दिया, और रेनकोट वगैरह मैंने इसमें रख दिया है। तो मैं तैयार हूँ चलने के लिए। मुझे वीडियो एडिट करना था, मैं पिछले 3 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। सोचा कि रास्ते में कहीं कॉफ़ी शॉप में बैठकर वीडियो एडिट करूँगा। मैं यहाँ रुका था, एक पंजाब के भाई हैं जो यहाँ पर योगा टीचर प्लस इंग्लिश टीचर दोनों हैं, उनके एक छोटे से प्यारे से फ्लैट में, जो यहाँ पर पिछले 7-8 साल से वियतनाम में रह रहे हैं। और पंजाब में वो अमृतसर के रहने वाले हैं। तो उनके पास एक बड़ा प्यारा सा कुत्ता है, जिससे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँगा। तू तो देखो भाई, ये है बड़ा एक खतरनाक बच्चा था ये। भैया इसके अंदर बंद करके गए थे इसको। कब आजा मेरे शेरे। भाई ये है उनका छोटा सा कुत्ता, एक इसका नाम तूतू है, और ये भाई कुत्ता कम टेडी बियर ज्यादा लग रहा है। मजाक से हट के बहुत ही प्यारा बच्चा भाई ये। इसको मैं अंदर रख देता हूँ, उन्होंने अंदर रख के गए थे इसके अंदर। चल भाई अंदर चल, अभी वो आने वाले थोड़ी देर में। पानी वगैरह की व्यवस्था है इसके अंदर। अब आप सपोज करो निकला कहाँ से था, इस जगह से, यहाँ से बाहर निकला भाई। ये बड़े चालाक होते हैं कुत्ते। अब मुझे इसको यहाँ से भी बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों निकल पड़ा हूँ भैया के फ्लैट से, और अब मैं यहाँ पर इन गलियों के अंदर जा रहा हूँ। भाई देखो बड़ी हाइट पर बनी हुई है सारी की सारी, ये पहाड़ सा ही बना रखा है। और यहाँ के घरों का एक तरीका आप देखोगे, जो गेट से देख रहे हो सबके घरों के बाहर ये गेट मिलेंगे, और ये सबके घर एक तरीके के ही हैं यहाँ पर। भैया भी बता रहे थे कि ये टाउन अंडर प्रोसेस ही है बहुत टाइम से। रात में तो ये बड़े सुंदर दिखते हैं क्योंकि लाइटिंग बढ़ती है ना तब। कल आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा यहाँ की विंडो बनाने का तरीका सब कुछ। यहाँ से राइट लेना अपने को, यहीं से आया था मैं कल रात को। ये लो भाई अपन आ गए बाहर हाईवे पर, और थोड़ी देर में मेन हाईवे आ जाएगा। कल आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा जब मैं यहाँ पहुँचा था तो कितनी सुंदर लाइटिंग थी, चारों तरफ हरियाली थी। और इस तरफ देखो भाई, ये पूरा वही ग्राउंड है फुटबॉल का। इस टाउन का नाम है उआंग बई, UONGBI, उआंग बई। और भैया बता रहे थे कि ये टाउन बहुत ही शांत है, बहुत ही प्यारा सा है, छोटा सा, जहाँ ज़्यादा क्राउड है ना, टूरिस्ट है यहाँ पर, बस मस्त एरिया है। वियतनाम की भाई सबसे दुख वाली बात मेरे को जो लगती है ना इन दिनों में, वो है भाई बारिश का मौसम। पहले तो नहीं होती थी, लेकिन आजकल रोज़ बारिश हो रही है यहाँ पर। अब देखो स्टार्ट हो गई है ड्रिजलिंग, थोड़ी देर में तेज़ हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके मुझे इस टाउन से बाहर निकलना होगा। यहाँ से भाई राइट लेना है मेरे को 80 मीटर बाद में, और फिर यहाँ का जो मेन हाईवे है QL वाला वो आ जाएगा। तो हाईवे पर आ गया, और लेफ्ट साइड में जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है भाई, ये हालोंग यूनिवर्सिटी है यहाँ की। जो अभी हम हालोंग ही जा रहे हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर और रह गया है, और मैंने 5-7 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया यहाँ से। ये एक छोटा सा टाउन आ गया दूसरा उआंग बई के बाद में। बट मौसम भाई बारिश का सा हो रखा है। उआंग बई में दिखा रखा था 10 बजे मूसलाधार बारिश, यानी बहुत तेज़ बारिश। अच्छा किया मैं वहाँ से निकल गया, बाकी बारिश तो हालोंग में भी दिखा रखी है। दोस्तों पहले 20 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया, यानी 21 किलोमीटर हो गए हैं, और 10 बजने में 4 मिनट नहीं है। देखो आज मैंने 10 बजे से पहले कंप्लीट कर लिया। निकलता हूँ मैं 10-11। सो आज का दिन ठीक है। आज मैं वीडियो एडिट करूँगा किसी कॉफ़ी शॉप में बैठकर। अब मैं जो आपको चीज़ दिखाऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है आगे के सफ़र में। ये देखो एक CT06 हाईवे QL18 यानी QL18 है। तो भाई यहाँ जाने का रास्ता 2 है। इस पे चढ़ जाऊँगा तो भाई ये बहुत शॉर्टकट रास्ता है बॉर्डर पे पहुँचने का, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट। यानी यहाँ से मैं बहुत जल्दी पहुँच सकता हूँ, लेकिन इस पर साइकिल अलाउ नहीं है भाई। दूसरा रास्ता ये भी है जो हालोंग जाता है, वही CT06 वाला हाईवे का रास्ता है। इस पर भी नहीं जा सकता मैं जा सकता हूँ भाई इस रास्ते पे जिस पे अभी मैं चढ़ा हूँ। और इस रास्ते में क्या दिक्कत है भाई, इस रास्ते के अंदर दिक्कत इतनी है, इस रास्ते के अंदर पहाड़ों के अंदर से दिखा रखा है रोड घुमा फिरा के, यानी बाइक और साइकिल वालों के लिए ज़्यादा टफ बना दिया फिर इन लोगों ने। आप लोगों को काफ़ी दिक्कत आने वाली है ऐसा करके, क्योंकि
उस हाईवे पर तो इन्होंने बीच बीच से निकाल रखा है, नीचे नीचे हाईवे प्रॉपर बना रखा है, और मुझे माउंटेन्स के अंदर से जाना होगा तो वो थोड़ा सा पेनफुल रहेगा, यानी अपने को ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा। कुछ मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर का फ़र्क आ जाएगा, पहाड़ों के ऊपर से घूम के पहुँचना है। बट ठीक है, हम कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते, गिव अप नहीं कर सकते, तो अपने को चलते तो जाना ही है। नहीं, पीछे जो हाईवे है वो देखो, वो जा रहा है पीछे, आप जो दृश्य देख रहे हो, ये हाईवे चढ़ रहा है कहीं ना कहीं से। आपको इस बोर्ड पे दिख रहा तो देखो, साइकिल और बाइक का बना रखा है सेटअप, यानी साइकिल का रास्ता यही है जिस कोने में मैं चल रहा हूँ। तो ये राइट साइड में देख रहे हो भाई, ये हालोंग का नज़ारा आने लग गया। देखो समुद्र स्टार्ट हो जाएगा, पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे आइलैंड टाइप से, तो समझ लो अपन लोग आ गए हैं समुद्र के करीब ही आ गए बहुत ज़्यादा। तो भाई ये हालोंग के रास्ते में कि राइट साइड में रास्ता जा रहा है, वेलकम टू टुआन चाओ करके कोई जगह है, यानी कि आइलैंड टाइप से है, वो एक खूबसूरत जगह घूमने के लिए, बोटिंग वोटिंग के लिए। और यहाँ पर भाई इतने रेस्टोरेंट हैं हाईवे के ऊपर ही। हालोंग ज़्यादा दूर नहीं रहा है, मैंने लगभग 27 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है अभी तक, तो चल रहे हैं स्ट्रेट, चलते हैं बस। सो फाइनली दोस्तों, हालोंग जो है टाउन, वहाँ मेरी एंट्री हो चुकी है और मुझे 4 किलोमीटर जाना है। उसके बाद एक इंडियन रेस्टोरेंट है वणक्कम नाम से, तो मुझे उसके रिव्यू काफ़ी सही लगे, तो वहाँ पर हम भोजन करेंगे। राइट साइड में देखो लेक सी भी बनी हुई है कुछ। सो चलो जी, फाइनली फिर से इंडियन फूड खाने का वक्त आ गया है, और शायद ये वियतनाम का लास्ट होगा। उसके बाद अपन चाइना में ही छोटे बड़े टाउन में ढूंढेंगे, इंडियन फूड मिल जाएगा। लेट्स सी। अब यहाँ से 4.6 किलोमीटर का डिस्टेंस और दिखा रहा है जहाँ मुझे पहुँचना है, जो अपना इंडियन रेस्टोरेंट है। बाकी भाई बहुत सारे होटल्स है चारों तरफ, और ये तो काफ़ी पॉपुलर जगह है यार, तो यहाँ तो होने ही है। और सामने जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे कंपा सिटी, तो मुझे कंपा की तरफ ही जाना है। कंपा माउंटेन्स में होगा, कंपा भी सुंदर जगह बता रहे थे लोग, टूरिस्टिक है, तो लेट्स गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया स्पीड में चल रही है सब कुछ। दोस्तों देखो, हालोंग सिटी है वो सामने है, लेकिन अपने को ये रास्ता दिखा रहा है ऊपर जाने के लिए। ओह, उस तरफ जो सिटी नज़र आ रही है, अब चलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये रास्ता पता नहीं कैसा सा दिखा रहा है, खाओ तारा होटल, ओह पता नहीं, चलते हैं। देखो भाई, इससे चढ़ के आया हूँ, बहुत ज़्यादा स्टीप था भाई साहब, देख सकते हो ढलान नीचे, पता नहीं कहाँ से पहाड़ पे चढ़ाया। मेन रोड ये थी, और इस तरफ ये वही लेक वगैरह का नज़र आ रहा है, और ये वही होटल्स वगैरह हैं। ओह भाई, यहाँ से 300 मीटर और रहा अपना इंडियन रेस्टोरेंट, और उसके बाद अपन पहुँच जाएंगे वणक्कम इंडियन रेस्टोरेंट करके है। एक और था इंडियन फूड करके, वो यहाँ से 2-1 किलोमीटर ज़्यादा आगे, बट रिव्यू दोनों के सेम ही है। तो चलो वणक्कम में ट्राई चलते हैं, क्योंकि वहाँ सारा खाना तो मिल ही जाता है यार, बढ़िया रहता है। तो भाई साइकिल नीचे मैंने पार्किंग में खड़ी कर दी, और अब मेरे को जाना है 4th फ्लोर पे। यहाँ पर भाई, यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट हैं, कोई मलेशियन रेस्टोरेंट है, कोई सा। तो मैं भाई अभी यहाँ से जा रहा हूँ, अभी 4th फ्लोर पे अपना वणक्कम इंडियन रेस्टोरेंट। तो चलो भाई, ये नज़ारा है यहाँ का, बड़े बड़े होटल्स हैं, और ये हालोंग सिटी में हो, अभी देखो लिखा भी हुआ, ये अपना इंडिया का फ्लैग है। तो चलो भाई दोस्तों, बढ़ते हैं अंदर की तरफ। ये एंट्री है, पहले तो मुझे लगा वो होटल है, बट बाद में देखा रेस्टोरेंट है। 4th फ्लोर इंडियन, 3rd फ्लोर मलेशियन, 2nd फ्लोर अंगतुआंग पता नहीं क्या नाम है। अपन तो अपना हिंदुस्तानी खाना खाएंगे। लैपटॉप ले आया भाई, एडिटिंग करूँगा, वीडियो अपलोड किए 3 दिन हो गए, घड़ी बंद कर दी भाई। 35 किलोमीटर का सफ़र किया था अभी तक। ये 1st फ्लोर आ गया, चलो भाई चलते हैं। 4th यस, दबा दिया भाई 4th फ्लोर का बटन। हेलो भाई, रेस्टोरेंट के अंदर आ गया हूँ। ये कुछ नज़ारा है यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर का, और यहाँ इनके 2 रेस्टोरेंट है। भैया ने बोला कि आप अगले रेस्टोरेंट पे चले जाओ, फिर मैंने बोला भैया देख लो यार, मैं वीडियो एडिट करूँगा जब तक ओपन होगा तब तक, क्योंकि सुबह 11 बजे ओपन होता है। तो अब वो बना रहे पराठे, और फिर वो अरविंद भैया के दोस्त ही निकला है। अरविंद भैया को उस टाइम वीडियो कॉल आया, और वो किसके साथ हो क्या हो, फिर वो फ्रेंड निकला है, तो उन्होंने मेरे को चाय बना के दी, 1 नंबर चाय है भाई। और अपने नए लैपटॉप में वीडियो एडिट कर रहे हैं। आपको एक लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये देखो, ये पता है किस लिए होता है? जब मैं लैपटॉप को बंद करके सामान बांधता हूँ ना, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ना इसके ऊपर स्क्रीन पे मुझे इसी चीज़ का डर है कि भाई कहीं कुछ हो ना जाए दिक्कत यार। पिछले लैपटॉप में तो स्ट्रॉन्ग बॉडी आती है, इनका पता नहीं यार मुझे। लेट्स सी, जो होगा अच्छा ही होगा। बाकी चाय पीता हूँ, वीडियो एडिट करने के बाद ही मैं स्टार्ट करूँगा। और ये जो एप्लीकेशन है, पहले मैं एडिट करता था फिल्मोरा में, और ये है दाविंची करके, फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है भाई। ये किसी भी लैपटॉप में आप डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। मेरा एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई इससे तुम एडिटिंग कर सकते हो, तो मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ, दाविंची का। फाइनल कट प्रो वगैरह होते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर, बट वो 50-40 हज़ार रुपये के मिलते हैं। मेरे दोस्त ने बताया था, मुझे नहीं पता।
और वो खरीदने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। सेम ही एडिटिंग होती है सबसे, अपने को इतनी प्रोफेशनल करनी नहीं है व्लॉग एडिट करना, तो परफेक्ट है। भाई अपने पराठे भी आ गए हैं और पराठे खाता हूँ, अचार वगैरह सारी चीज़ें हैं, चाय वगैरह ये सब लेके आए हैं, तो कम ऑन चलो भाई सेवन करते हैं पराठों का। दोस्तों टाइम हो गया 1:16 और मैं इस वक्त इंडियन रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ। कितने बजे आया था मैं? 11 बजे पहुँचा था, 12-1 यानी 2.5 घंटे होने वाले हैं। और मेरा जो वीडियो है वो भी रेंडर हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी नया एप्लीकेशन यूज़ करना स्टार्ट किया है, दाविंची। तो काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, धीरे धीरे करके समझ में आएंगी। तो ये रेंडर हो रहा है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस लैपटॉप की लगी कि रेंडर का टाइम है वो देखो, 35 या 40 मिनट की वीडियो है, 3 मिनट 40 सेकंड में रेंडर हो रहा है। इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो गई है। पिछली बार मैं जब मेरे पास जो लैपटॉप था उसमें मुझे टाइम लगता था, उसको रेंडरिंग होने का वेट करता था, धीरे धीरे करके रेंडर होता था। 35 या 40 मिनट की वीडियो उसमें रेंडर होने के लिए कम से कम भी 1.5 से 2 घंटा लगता था, और इसमें सिर्फ लग रहा है 3 मिनट 36 सेकंड। सो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है इसका, और मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने मेरा पहला वीडियो एडिट किया है, सो बस मैंने इसको कट किया है और सामने इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया नाम लिखा है, बस बाकी मैंने कुछ नहीं डाला इसमें अपकमिंग। और कोशिश किया मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं कुछ देखूंगा ट्यूटोरियल वगैरह, अभी मेरे पास वक्त नहीं था इसलिए मैंने कर लिया, क्योंकि इसमें बस सारी चीज़ें वैसी हैं जो हम करते आए हैं अभी तक, बट इसमें बस जगह है चेंज है कि कहाँ कहाँ इसमें ब्लेड का ऑप्शन है, कैंची की जगह, ये सारी चीज़ें। बट ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया काम। तो अब ये हो जाता 3 मिनट बाद। उसके बाद हम इसमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, क्योंकि मेरे पास एप्पल का फ़ोन नहीं है। डायरेक्टली अगर मेरे पास आईफोन होता तो उसमें हम इसको डायरेक्टली उसमें डाल सकते थे, लेकिन इसके लिए मुझे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें उसी का वेट कर रहा हूँ। वो डाउनलोड करने के बाद मैं मेरे फ़ोन में लेकर इसको इसी रेस्टोरेंट से अपलोड कर दूँगा। इंटरनेट काफ़ी अच्छा है यहाँ का। और बाकी यहाँ से भाई बाहर का नज़ारा है हालोंग सिटी का, और बड़ा ही खूबसूरत है भाई ये रेस्टोरेंट से बाहर। और इस रेस्टोरेंट में ज़्यादा लोग आते हैं उनके लिए, लेकिन उन भैया ने बोला ठीक है तुम खा लो खाना। बाकी यहाँ से ऐसा नज़ारा दिख रहा है। मैं निकलूँगा, धूप आ गई है, मज़ा आ गया भाई। मुझे लग रहा था बारिश होगी, बट थैंक गॉड बारिश नहीं हो रही। तो चलो जी, अब ये होने के बाद हम राइड स्टार्ट करेंगे। निकल पड़ा हूँ खाना खाने के बाद, और अभी लगभग 2:30-3 बजने वाले हैं। यानी मुझे काफ़ी टाइम लगा वीडियो एडिट करने में, समझ में नहीं आया कई देर तक। और फिर वही फाइल ट्रांसफ़र करना भी मुश्किल था। अपने विंडोज़ में तो लगाया सीधा USB और हो गया कॉपी। इसमें बड़ी झंझट थे, बट सीख जाएंगे धीरे धीरे। और ये हालोंग सिटी का नज़ारा है। अब पता दिक्कत कहाँ है, शाम हो गई, बारिश का सा मौसम है। सो लेट्स सी क्या बनता है, कहाँ पहुँच पाते हैं। बाकी जा तो स्पीड में ही रहा हूँ। और ऊपर देखो केबल कार वगैरह, मस्त लग रहा है ना। देखो भाई इस सिटी का नज़ारा, यहाँ से चारों तरफ पानी पानी है, समुद्र के किनारे आ गए। और ऊपर देखो ये केबल कार जा रही हैं एक दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए। हाईवे भी काफ़ी सही है यहाँ पर। अब मेरे को उस पर चढ़ना हाईवे पर प्रॉपर पर, तो उसके लिए कुछ घुमावदार मोड़ है। बाकी जहाँ मैंने अभी खाना खाया आप चौंक जाओगे भाई, वो किसी वियतनामीज औरत ने रेस्टोरेंट खोल रखा है, इंडियन रेस्टोरेंट। सपोज करो एक बार आप यार, वाह मानना पड़ेगा भाई साहब। 4 रेस्टोरेंट है उस बंदी के यहाँ पर, 3 तो इसी बिल्डिंग में थे और एक इंडियन नीचे खोला, यानी एक मलेशियन, एक इंडियन और एक वियतनामीज, और एक इंडियन और खोला नीचे मार्केट में। तो सही लगा मुझे यार, कितनी मेहनती हैं आगे लोग। ये आगे भाई नीचे की तरफ अपन लोग हाईवे पर चढ़ने के लिए कितने रास्ते घुमा रखे हैं। मैं ऊपर वो बिल्डिंग देख रहा हूँ ना, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ से आ रहा हूँ, उसके पीछे था वो रेस्टोरेंट। और इधर उधर से घूमते घुमाते अब चढ़ूँगा इसके ऊपर। अभी भी कहाँ चढ़ना भाई, अभी तो प्रॉपर चढ़ाएगा ऊपर हाईवे। बट रोड सिस्टम सही बना रखा है इन लोगों ने भाई। देख लो यहाँ से समुद्र का नज़ारा। हमने पूरा वियतनाम समुद्र के सारे कवर किया था, और फाइनली लाओस से लौटने के बाद पहली बार समुद्र देख रहा हूँ भाई। इससे पहले सारे चल रहा था लेकिन दिखाई नहीं दिया था। और ये जो सामने आपको दिख रहे हैं टापू से नज़र आ रहे हैं, आप वहाँ जा सकते हो बोट में बैठकर। छोटे छोटे आपको पहाड़ से नज़र आ रहे हैं। इसी को हालोंग बे बहुत पॉपुलर जगह बोली जाती है, काफ़ी खूबसूरत है। और ये जगह टूरिज़्म के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा सही है। ये जो ब्रिज देख रहे हो, ये जापान और वियतनाम का वो पीछे फ्लैग लगा रखा था, शायद उनकी मदद से बनाया था इन लोगों ने। और ये ऊपर केबल कार है, ऊपर से आप कवर करके जा सकते हो काफ़ी दूर तक। बड़ा सुंदर नज़ारा है भाई देखो। और यहाँ पर ये रोड है ना, ये राइट साइड में दे रहे हो, स्कूटर और साइकिल के लिए है। यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आती इस पर, उधर वाले पे गाड़ियाँ। तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब नो ब्रेक, सीधा मोंकाई चाइना। अगर टाइम होता तो यहाँ रुकते, क्योंकि यहाँ कुछ इंडियंस रहते हैं भाई, इनवाइट कर रहे थे तो, बट नो वी हैव टू गो। तो सामने देखो भाई साहब, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, और ये हालोंग सिटी आ गई है भाई, उसी का एरिया है मतलब। और अपन ने समझ लो एक तरीके से एक आइलैंड सा ही पार किया, उसी पे आ गए हैं। तो चारों तरफ बड़े बड़े मार्केट्स हैं, होटल्स हैं, और ये सिटी का नज़ारा है। अभी बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट होकर राइडिंग करनी पड़ रही है,
क्योंकि जिस पे मैं राइड कर रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारी बाइक वगैरह आ रही हैं, तो इसलिए काफ़ी दिक्कत है। और ये पूरा शहर आ गया, एक साइन आया था अभी। उस ब्रिज के बाद काफ़ी बड़ा स्लोप आया है, उसी स्लोप को देखते हुए अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ भाई। सही नज़ारा है। और अब ये हाईवे आ जाएगा मेन, यानी ये जो डिवाइडेशन है कंप्लीट हो जाएगा। बट ब्रिज काफ़ी लंबा था भाई, बहुत लंबा ब्रिज था, मज़ा आ गया। स्लोप था और चढ़ाई भी थी थोड़ी सी, पर अब ठीक है। ये बस का सिस्टम यहाँ भी ऐसा ही है भाई, देखो कैसे लोग भाग रहे हैं, देख रहे हो। तो सिटी से बाहर आ गया हूँ और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। बहुत नदियाँ पार की हैं, बहुत समुद्र पार किए हैं। एक और नदी वियतनाम की, बहुत ही खूबसूरत, एकदम शांत पानी। और कुछ इस इलाके में कुछ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, देखो इस तरफ भी हैं, उस तरफ भी हैं। और काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है, पहाड़ी इलाका, लोग मछलियाँ पकड़ते हुए, पानी बड़ा शांत है यहाँ का। और सामने लंबी चौड़ी रोड पहाड़ों की तरफ जाती हुई। माउंटेन स्टार्ट हो गए हैं, पीछे हालोंग सिटी हमने छोड़ दी है और नज़ारा कुछ ऐसा है। तो सामने देखो आपको एक टोल टैक्स नज़र आ रहा है, ये है सिटी 01 हाईवे प्रॉपर, जहाँ से अभी हमें एंट्री नहीं मिलेगी। ये जो पीछे बोर्ड है इस पर लिखा हुआ है कि तो यहाँ जाने का रास्ता नहीं, मुझे मेरा गूगल बाबा मुझे इस तरफ लेकर जा रहा है, एक छोटी सी रोड के ऊपर, तो अभी उसी तरफ जाऊँगा। दिक्कत होगी बट कोई नहीं। ये हाईवे जाता तो मैं बहुत शॉर्टकट हाईवे था, लेकिन इस पर अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो पीछे उस बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब मुझे यहाँ से मुड़ना पड़ेगा। ये यहाँ से रास्ता है, अब देखो पता ही नहीं अब कहाँ जा रहा हूँ मैं नीचे की तरफ, बट रास्ता ये दिखा रहा आगे इन गाँव के अंदर से। और भाई अब मिलेंगे पहाड़ बड़े बड़े, अगर वो हाईवे मिल जाता ना तो मज़ा आ जाता भाई साहब। बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट रास्ता था। रास्ता देख रहे हो कहाँ से निकाल रखा है, पीछे टोल टैक्स है दिख रहा होगा आपको, बीच में सिर्फ एक ये लाइनिंग कर रखी है इन्होंने, फेंसिंग सी बना रखी है। और मुझे इसी रास्ते पर, हाय सिंचाओ सिंचाओ, हेलो आई एम गुड हेलो। कंटिन्यूसली चलते जाना। देखो स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं साइकिल से। और ये पहाड़ी एरिया आ गया पूरा। यहाँ से मैं कंपा की तरफ निकल रहा हूँ, कंपा जाएगा ये हाईवे वैसे तो लेट्स सी क्या होता है। बट रास्ता बड़ा ही खतरनाक है, देखो कैसी रोड पे ले आया। पहाड़ चढ़ा था और ये छोटा सा गांव है, इसमें साइकिलिंग कर रहा हूँ। देखो चावल यहाँ भी बो रखे हैं और यहाँ से आगे की तरफ जा रहा हूँ। हाईवे वो नीचे लेफ्ट साइड में है, तो उस पर तो चढ़ने नहीं देंगे। ये देखो जिग जग जाना पड़ेगा आपको, मेरे मैप में दिख रहा हो तो कहीं भी अपन लोग हाईवे पर नहीं जा सकते कंपा तक, ये माउंटेन्स ही माउंटेन्स रहेंगे। तो लेट्स सी भाइयों कितना सफ़र हो पाता है आज का। बाकी अब तो प्लेन आ गया है, गांव ही गांव है चारों तरफ। और ये छोटे छोटे रास्ते हैं ऊपर जाने के, छोटे पहाड़ों के रास्ते भी उन्होंने पक्के सीमेंटेड बना रखे हैं यहाँ पर, सही है। और जो टाउन है वो एम डुओंग करके, वो 17 किलोमीटर है यहाँ से। सो एम डुओंग में अपन लोग ब्रेक लेंगे कॉफ़ी का, और तब तक अपन कंटिन्यूसली राइड करेंगे। यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे 60 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, तो 17 किलोमीटर यानी 77 या 80 किलोमीटर के आसपास ब्रेक लूँगा अब मैं, यानी 20 किलोमीटर के बाद में। और वो देखो हाईवे दिख रहे हैं आपको, ट्रक, वो हाईवे है मेन सिटी 01, जिस पर हमें अलाउ नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है जाने का वहाँ पर। ठीक है लोग, कोई नहीं, इस पर चलेंगे गाँव के अंदर से। जो हाईवे मेन ये ऊपर की तरफ है और अपन चला रहे हैं एकदम साइकिल इसके बाजू में, पहाड़ों के अंदर। पहाड़ ही पहाड़ आ रहे हैं भाई तब से। बस पता नहीं कितने किलोमीटर राइड कर पाऊंगा आज, लेकिन अभी जा रहा हूँ। एक टाउन आएगा 7 किलोमीटर बाद में। पहले सोच रहा था कॉफ़ी का ब्रेक लूँगा, लेकिन अब नो ब्रेक, बिकॉज जितना कवर कर पाएँ उतना बेटर है। उसके बाद कल हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब जितना कवर करूँगा कल बेटर रहेगा, कि कल उतना ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। सो कंटिन्यूसली राइड कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, और लेट्स सी। देखो दोस्तों, ये है वो हाईवे जिसके सारे हम चल रहे हैं, हम जिग जैग चल रहे हैं पहाड़ों के अंदर से। और ये एकदम प्लेन रोड है। देखो अगर इस पर मौका मिल जाए तो साइड में आप आराम से साइकिलिंग कर सकते हो, एक लेन जो बनी हुई है, बट इस पर अलाउ नहीं है। अपन लोग जा रहे हैं इस तरफ। अब ये हाईवे क्या कि सीधा शॉर्टकट है यहाँ से। देखो आपको मैप में दिखाता हूँ मैं, जब भाई मैप में देखो आप, अगर मैं इस हाईवे पे चढ़ता हूँ तो ये सीधी रोड जा रही है, ये सीधी जाएगी मोंगकई वाले रूट पे, और ये यहाँ जाके मिल जाएगी। लेकिन अपने को भाई पूरा इधर घूम के पहाड़ों के ऊपर से और यहाँ से जाना पड़ रहा है। फिर देखो इसको इधर घुमा दिया इन्होंने, इस हाईवे को पूरा, और सीधा रास्ता है यहाँ से। देखो ये सीधा, ये लो यहाँ पर। अब इतना राउंड काट के आना पड़ रहा है, समझ लो भाई बहुत ज़्यादा है, कोई 50 किलोमीटर मान लो अभी तक। दोस्तों 75 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं पहुँच गया हूँ कंपा। और कंपा में कुछ अपने इंडियन भाई लोग हैं जो योगा टीचर हैं यहाँ पर, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज रात में यहीं स्टे कर लूँ, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 113 किलोमीटर और रह गया है।
सो आप सभी का स्वागत है एक छोटे से शहर, एक छोटे से टाउन कंपा में, वियतनाम के। और ये गूगल बाबा मुझे इसी हाईवे से लेकर जा रहे हैं, पता नहीं मैं गलत जा रहा हूँ सही जा रहा हूँ। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ जो इंडियन लोग हैं उनके कॉल का, जैसे ही उनका फ़ोन आएगा उनके पास स्टे करने चला जाऊँगा। बट तब तक मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट की तरफ चला जाता हूँ, शायद मार्केट की डायरेक्शन में होगा, पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। तो भाई पहुँच तो गया, अभी उनका कॉल भी आया मेरे पास, लेकिन उन्होंने जो लोकेशन भेजी वो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर हो पीछे की तरफ, यानी समुद्र के किनारे पर है वो जगह। अब पता नहीं भाई, हो सकता है कि मैं गलत हूँ या वो गलत है, एक तो ज़रूर गलत है। लेट्स सी, मैं यहीं वेट करता हूँ इसी गली में ही। दोस्तों इस टाउन में आ गया हूँ और एक बड़ा ही कन्फ्यूज़न हो गया था। वो जो भैया वो यहाँ से 22 किलोमीटर दूसरे कंपा में और ये वाला दूसरा कंपा है, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा टाउन है भाई। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो कोई मंदिर ढूंढते हैं। तो अभी मैं चुआ यानी टेंपल ढूंढने जा रहा हूँ, आजू बाजू में कोई दिख जाए तो। और ये देखो यहाँ सब्जियाँ बेच रहे हैं गाँव के लोग। ये यहाँ का कल्चर है भाई वियतनाम का, काफ़ी कॉमन है। सारे लोग अभी कुछ फ्रूट्स बेच रहे हैं, सब्जियाँ बेच रहे हैं। फिर ये बंद हो जाएगा थोड़ी देर में मार्केट। लेट्स सी आज कहाँ रुकने को जगह मिलती है। बट चलो मंदिर में चलते हैं, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, कोई ना कोई मंदिर। तो मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर और दिखा रहा है। तो भाई देखो इस मंदिर में आया था ट्राई करने, चुआ नामथियन करके एक जगह है। हेलो सिन चाओ। ये भाई देखो गली सी है, पतली सी सब्जी की सी दुकान है यहाँ पर। ये थोड़ा एरिया रखा है यहाँ का, और आज समझ लो फंस गया एक तरीके से, गजब तरीके से। अभी जो मंदिर दिखाया उसके अंदर गया था मैं, तो अंदर गया तो पता चला कि भाई वहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है। वो लोग बोले कि भाई हमारे पास तो जगह नहीं है, मंदिर हम रात को बंद कर देते हैं। और इस इलाके में सिर्फ इतने बड़े टाउन में अकेला मंदिर है भाई साहब, एक ही मंदिर है इतने बड़े टाउन में। मुझे आज अचंभा हो रहा है कि यार कोई छोटे छोटे टाउन में 3-3, 4-4 मंदिर होते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा, वो भी प्रॉपर मंदिर नहीं है, छोटा सा इन्होंने बना रखा है बस। सो अब मैंने डिसाइड किया कि यार कहीं भी कोई पार्क वार्क देखूँगा या फिर कोई कॉफ़ी शॉप ढूंढ रहा हूँ, अगर कहीं जगह मिलती है तो सो जाऊँगा। और यहाँ मेनली होटल भी नहीं है इस एरिया में कहीं भी, तो दिक्कत यही हो गई। पेट्रोल पंप पे पूछूँगा, एक पेट्रोल पंप है यहाँ पर सामने। तो ये हाईवे आ गया, अगर इस हाईवे पे चढ़ जाऊँगा ना तो फिर ये हाईवे मुझे पहाड़ों में लेके जाएगा, आगे कोई टाउन भी नहीं आएगा, तो मुझे यहाँ से वापस घूमना होगा। सो भाई मैं पूरा स्ट्रगल करने के बाद पार्क में गया, उसके बाद पेट्रोल पंप और एक मंदिर में गया, कहीं भी जगह नहीं मिली। फाइनली ये सामने हाईवे है, एक नदी है, इसके बाजू में मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। सामने लेलैंड पार्क कर रखे। तो इस रेस्टोरेंट में आया, यहाँ के ओनर से मैंने बात की, तो उन्होंने बोला कि आप सो जाना। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, फिर मैंने उनको पूरी कंडीशन बताई तो अलाउ कर दिया। तो शायद ये रात को बंद कर देंगे, मैं बाहर ही अपना टेंट लगाऊंगा यहाँ पर। और मैं यहाँ 6 बजे पहुँच गया था, और अभी जो टाइम हुआ भाई 8:55 हो गई देखो। तो लगभग मेरे को यहाँ पर 3 घंटे होने वाले हैं। पहले ही आ गया था, 3-3.5 घंटे हो गए। और हाँ, उसके बाद मैंने इनसे खाने के लिए पूछा, तो इनके पास भाई यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप हंसोगे, यहाँ सिर्फ ये मेंढक की दुकान है, यहाँ मेंढक मिलता है। और इतनी भीड़ आ रही थी। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हॉटपॉट बोलते हैं, यानी इसके ऊपर ये लोग रखते हैं और इसी पे गर्म करके खाते हैं लोग। तो ये हॉटपॉट बहुत यूज़ करते हैं इस देश के अंदर, तो ये यहाँ की पॉपुलर चीज़ है। तो भाई ये लोग मेंढक वगैरह खा रहे थे, मुझे इनवाइट किया, वहाँ नहीं, मैं तो खाता नहीं हूँ ना। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर बाहर आजू बाजू में देखा कुछ नहीं था, फिर मैं गया भी नहीं, रिस्क लिया। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक, मैंने ये लिया कि लास्ट में कोई है यहाँ की ड्रिंक, तो मैं पैसे देने लग गया तो मना कर दिया, बोला नहीं पैसे नहीं लेंगे। तो भाई यहाँ अंदर रख रहे हैं, तो मैं शायद यहाँ बाहर सोऊंगा मेरे ख्याल से। मैंने बोला कहाँ कैंपिंग करो, तो बोले बता देंगे हम लोग। सो लेट्स सी। और यहाँ पर एक लड़की है, इसकी ओनर, ये भाई यहाँ पर काम करता है, और एक लेडी और है, 2 लड़कियाँ और एक लड़का है। तो अच्छा लगा इनके साथ में। अब मैं यहाँ खा पी के, और हाँ ये गुजरात वाले भाई ने मेरे को ये दिए थे, ये पता नहीं क्या चीज़ है, गुजरात की है तो कोई बताओ यार। ये चीज़ बड़ी सही टेस्टी थी, पता नहीं है ख़राब तो होता नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये ऐसा ही लग रहा है सही सा। तो ये मैं खा लूँगा इसके साथ में, क्योंकि मेरे को लिक्विड की ज़रूरत होती बहुत ज़्यादा, और कुछ था नहीं है, जूस वगैरह होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये मेरा आज का खाना रहेगा। और कल सुबह फिर मैं यहाँ से मोंगकई के लिए निकल जाऊँगा। मोंगकई यहाँ से भाई 114 किलोमीटर रह गया है, और वो QL 18 वाले हाईवे से। बाकी सिटी 06 है, उससे तो बहुत ही पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो भाई कल मैं यहाँ से अपना चाइना के बॉर्डर पे पहुँच जाऊँगा, वहाँ तो अपने इंडियन भाई लोग रहते हैं, उनके पास रुक जाऊँगा। तो चलो भाई लोग कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद में ये लोग पैकिंग कर रहे हैं, फिर हम भी जाके बाहर अपना सो जाएंगे। तो भाई कुछ देर पहले मैं इस रेस्टोरेंट के अंदर था, और अब मैं इस रेस्टोरेंट के बाहर हूँ, यानी मैं आज रात को यहाँ सोने वाला हूँ कहीं पर। जो रेस्टोरेंट है उसको लॉक करके चले गए हैं। और सबसे बुरा काम पता है क्या किया उन लोगों ने किया भाई, ये जो बाहर चार्जिंग प्लग थे, मुझे लग रहा था काम कर जाएंगे, उन चार्जिंग प्लग के अंदर से लाइट काट के चले गए। ये थोड़ा सा पेनफुल था मेरे लिए, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आराम से सोएंगे। अब 9:30 हो चुके हैं, कल सुबह जल्दी उठ के राइड स्टार्ट करेंगे।
चलो जी दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, और सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, मौका मिले तब। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।